एक ट्रक ड्राइवर बनकर उसका कपड़ा पहनकर और उस ट्रक में बैठकर क्यों एसपी साहब एक होटल के बाहर जाकर ऐसी जगह पर अपनी गाड़ी यानी अपना ट्रक खड़ा करते हैं जहां से होटल में आने जाने वालों को लोगों पर नजर रखी जा सके, होटल में कौन जा रहा है कौन आ रहा है सबको वह देख सकें। एसपी साहब को ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो आइए जानते हैं कहानी को अंत तक। दरअसल एक कहानी देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक सोसाइटी में एक एसपी साहब अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। इनकी कोई जो है अभी संतान नहीं हुई थी और एसपी साहब की जो ड्यूटी होती है फर्रुखाबाद में लगी होती है। इसी करके दिल्ली में अपने घर पर कभी कभार ही उनका रहना सहना होता था। ज्यादातर वो अपनी ड्यूटी के करके बाहर ही रहा करते थे और 10 से 15 दिन में जब भी उनको कभी समय मिलता था अपने घर पर आ जाया करते थे। एक बार एसपी साहब का दोस्त जो कि उन्हीं की सोसाइटी दिल्ली में रहा करता था, उन्हीं का पड़ोस में रहा करता था, उनके पास फोन करता है, उनसे बातचीत करता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं, कुछ समय तक जो है कुछ बातें करते हैं आपस में। लेकिन इसी बीच जो उनका दोस्त होता है उनसे बातचीत करने के दौरान ही यह कहता है कि यार तुम्हारे साथ एक बात शेयर करनी है, क्योंकि मैं कई दिन से तुमसे यह बात कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम्हारे साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एसपी साहब कहते हैं क्या बात है भाई, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है क्या? अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो तुम मेरे से बता सकते हो, मेरे से कह सकते हो। वैसे भी हम दोनों तो दोस्त हैं, मित्र हैं। तभी जो उनका दोस्त होता है एसपी साहब का कहता है कि यार भाभी जी की जो चाल चलन है मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। एसपी साहब उससे कहते हैं कि क्यों, क्या बात है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो एसपी साहब को वह मित्र बताता है एसपी साहब से कि यार मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारी जो पत्नी है किसी को अपने घर पर बुलाती है। कभी तो वह तुम्हारे घर पर आकर कुछ देर तक रहता है और कभी वह तुम्हारी पत्नी को लेकर बाहर चला जाता है और घंटों घंटों तक वापस नहीं आता है। एसपी साहब जब उसकी यह बात सुनते हैं सक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि यार कैसी बात कर रहे हो तुम। एसपी साहब भी अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत सारे ऐसे केस सुलझा चुके थे, बहुत सारे ऐसे केस देख चुके थे। मित्र बोलता है कि नहीं यार, मैं भी ऐसे फजूल की बातें तुमसे क्यों करूंगा, मुझे मिलना ही क्या है इसमें, और मैं इस बात की पूरी तहकीकात करने के बाद यानी पूरा कंफर्म करने के बाद ही तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी बात कहीं भी अगर गलत निकल जाए तो मुझे कहना। तो इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं चुप हो जाते हैं और मन में एक बात ठान लेते हैं कि वह खुद ही जाकर उसकी रेकी करेंगे यानी उसकी पड़ताल करेंगे। और फिर अपने उस मित्र से कहते हैं कि देखो दोस्त, तुमको मेरी अब मदद करनी पड़ेगी। अगर तुमने मुझे यह बात बताई है तो मेरी छोटी सी मदद और भी कर देना कि अब ख्याल रखना कि जब भी वह व्यक्ति, वह लड़का हमारे घर पर आता है या तुम्हारी भाभी को या मेरी पत्नी को लेकर वहां से कहीं जाता है तो मुझे तुरंत ही खबर कीजिएगा। कुछ समय बीतता है तो एक दिन वह दिन भी आ जाता है कि वह लड़का एसपी साहब की पत्नी से मिलने फिर पहुंच जाता है। और जैसे उनकी पत्नी से मिलने वह उनके घर पर पहुंचता है, पड़ोसी को खबर लग जाती है। अब पड़ोसी तुरंत ही उनकी निगरानी करना शुरू कर देता है और जैसे लड़का एसपी साहब की पत्नी को घर से लेकर बाहर को निकलता है तुरंत ही वह एसपी साहब को फोन कर देता है और बताता है कि ऐसे ऐसी हाल है और मैंने यह भी पता कर लिया है कि तुम्हारी पत्नी किस जगह पर गई है घूमने। एसपी साहब खबर पाते ही तुरंत एक ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं, उससे ट्रक जो है किराए पर लेते हैं, उससे वर्दी लेते हैं उसकी ट्रक ड्राइवर की, उसको पहनते हैं और तुरंत ही वहां से अपना ट्रक लेकर निकल पड़ते हैं और बताए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि वह जो महिला थी एसपी साहब की पत्नी, वह अपने एक दोस्त के साथ एक होटल में जाती है। उस होटल के बाहर जाकर एसपी साहब यह फैसला लेते हैं कि वह दूर से ही खड़े होकर उस पर नजर रखेंगे और जैसे वे दोनों होटल से बाहर निकलेंगे तो उसको पहचान लेंगे कि क्या वही है या कोई दूसरा है, और क्या जो मेरा मित्र मुझे खबर दिया है उसकी बात सही निकलती है या गलत निकलती है। और ट्रक में ही बैठकर अपना ट्रक जो है दूर खड़ा करके वहीं से होटल के गेट पर नजर रखने लग जाते हैं, जहां से जो है होटल के अंदर और बाहर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। और उसके बाद जो है नजर गड़ा देते हैं उस जगह पर, लगातार नजर गड़ाए रखते हैं और जब 45 मिनट लगभग बीत जाते हैं उसके बाद वह दोनों यानी उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के साथ जो लड़का गया था वह दोनों जब बाहर निकलते हैं गेट के, तो एसपी साहब जब देखते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। वहां तो कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप उनको जाने देते हैं। और जब वे लोग वहां से चले जाते हैं तो एसपी साहब होटल के अंदर जाते हैं और होटल के रिसेप्शन पर जाकर मैनेजर से बातचीत करते हैं इसके बारे में कि यह जो महिला और यह जो लड़का भी बाहर गया है ये दोनों कौन है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। जब जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, रजिस्टर में उनका नाम चेक करने की कोशिश करते हैं, बात कहते हैं उनसे, तो मैनेजर इनकार करते हुए कहता है कि हम जो अपने कस्टमर होते हैं उनके मर्जी के बगैर किसी को जानकारी नहीं दे सकते हैं, इसको गुप्त रखते हैं, यह भी एक अपराध है। यह कहकर जो है वह मैनेजर मना कर देता है। तब जाकर एसपी साहब अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और इसके बाद जो है मैनेजर साहब एसपी साहब को सैल्यूट मारते हैं।
तुरंत ही एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं, उसमें उस महिला का आधार कार्ड भी दिखाते हैं, उसका फोटो भी दिखाते हैं। तब जाकर जो है उस लड़के को, उस मैनेजर को भी यकीन हो जाता है। वह सारी बात बताता है, जो भी एसपी साहब उससे कहते हैं, उससे पूछते हैं, वह सारा कुछ बताते हैं एसपी साहब से। और एक एक करके जो फुटेज वगैरह होती है उस महिला की, उस लड़के की जो वीडियो होती है, सारा कुछ एसपी साहब अपने फोन में ट्रांसफर करवा लेते हैं मैनेजर से कहकर। और उसके बाद एसपी साहब अपने घर जाकर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी उनको देखते ही बहुत ही खुश हो जाती है, उनके गले से लिपटते हुए उनको प्यार करने लगती है और कहते हैं कि आपका बेसब्री से मैं इंतजार कर रही थी, अच्छा हुआ कि आप आ गए हो। एसपी साहब कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। वह कमरे में जाते हैं, उसके साथ बैठकर बातचीत करना शुरू करते हैं। तभी अचानक ही उससे कहते हैं कि आज तुम कहाँ गई थी घूमने। वो बताती है कि मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो खुद ही आपका इंतजार कर रही थी कि जब आप आएंगे तो हम आपके साथ ही घूमने चले जाएंगे, और वैसे भी अकेले जाने का मेरा मन नहीं होता है, और अब आप आ गए हो तो अब आपके साथ जरूर घूमने चलेंगे। तभी एसपी साहब उसको एक वीडियो जो है अपने फोन में दिखाते हैं, कहते हैं देखिए तो ये जरा क्या है। वह महिला जैसे उस वीडियो को देखती है, शर्म के मारे उसका सिर झुक जाता है और वह दंग रह जाती है। काटो तो खून नहीं, अब करे तो करे क्या। वह शर्मा जाती है और तुरंत ही एसपी साहब से माफी मांगने लग जाती है। कहती है अब की बार मुझे क्षमा कर दीजिए, यह आखिरी बार था और इसके बाद इसके आगे कुछ भी ऐसा आपको सुनने को, ऐसा जो है देखने को नहीं मिलेगा। एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, ये तो आपने मान ही लिया ना कि यह आप ही हैं। महिला कहते हैं कि जी हाँ मैं ही हूँ, मेरा मन नहीं लगता था, आप नहीं आया करते थे तो मैंने इसके जो है सोशल मीडिया पर इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी और इसके बाद जो है हम दोनों के बीच आपस में प्यार हो जाता है और इसी करके जो है मुझे इसके साथ जाना पड़ा। तो अब इसके बाद आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। एसपी साहब कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि आप इस लड़के को आप फोन करके बुलाइए और उसको ऐसा मेरे बारे में कुछ मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। वह महिला उसको जो है फोन लगाती है, कहती है कि मेरा आपसे जरूरी काम है, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। लड़का जो है थोड़ी देर के बाद घर पर आ जाता है एसपी साहब के। लड़का जब देखता है कि आज एसपी साहब तो घर पर ही हैं और महिला ने मुझे बुला भी लिया है, वह सोच में पड़ जाता है कि आज कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन आखिरकार अब आ गया था तो उसको जाना ही जाना था। अब वह जाता है और एक टेबल पर यानी कुर्सी पर बैठता है। बैठने के बाद जब एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि जाओ जल्दी से 3 कप चाय बना कर लेके आओ। महिला जाती है, यानी एसपी साहब की पत्नी 3 कप चाय बनाकर लेकर आ जाती है। ट्रे में 1 कप उस लड़की की तरफ बढ़ाती है और 1 कप एसपी साहब को, 1 कप खुद लेकर बैठ जाती है। लड़का चाय नहीं पी रहा था। काफी देर जो है इंतजार करते हैं एसपी साहब। जब लड़का को यार लग रहा था, डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि हो सकता है मेरे साथ कोई घटना घटे, इस चाय में कुछ गड़बड़ हो, और वह चाय नहीं पीता। इसी डर के मारे एसपी साहब बात को समझ लेते हैं, परख लेते हैं, तो अपना कप उसकी तरफ बढ़ा देते हैं और उसके तरफ जो कप रखा था उसको उठाकर खुद पीने लग जाती है, उसको यकीन दिलाने के लिए कि ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। अब जब एसपी साहब चाय पीने लग जाते हैं तो वे दोनों भी चाय पीना शुरू कर देते और इसी दौरान जो है एसपी साहब इधर उधर कॉल लगाना शुरू करते हैं और बड़े बड़े कई सारे अधिकारियों को फोन करते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं। साथ ही वकील को भी अपने पास फोन करके बुला लेते हैं। सब कोई जब आ जाता है तो वहां पर तुरंत ही उस महिला से जो है उन सभी अधिकारियों के सामने, उस वकील के सामने यह बात रखते हैं कि तुम्हारा इसके साथ संबंध है तो तुम इसके साथ शादी कर लो। मैं जो है तुम्हारा इसके साथ कुछ दिन में शादी करा दूंगा और मैं अभी के अभी जो है तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। तो वकील साहब से कहकर तुरंत ही कागज तैयार करवाते हैं और उस महिला से जो है अपील करते हैं कि वह उसको डिवोर्स दे दे। कहते हैं कि आज के बाद तुम इस लड़के के साथ ही जाकर रहो, आज के बाद मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता हूँ, तुम मेरे घर से जा सकती हो। उस महिला को अपने घर से निकाल देते हैं, वह उस लड़के के साथ चली जाती है। उधर लड़का जो है जाता है, वह भी एक गरीब परिवार का लड़का था, कोरियर यानी डिलीवरी बॉय था, वह कोरियर का काम किया करता था। बड़ी ही मुश्किल से वह खुद का ही खर्चा उठा पाता था और अब जो है दूसरा खर्चा उसके सिर पर आ चुका था, एसपी साहब की पत्नी का। अब उसको जो है बड़ी मुश्किल से वह झेल रहा था। कुछ दिन के बाद वह भी उससे परेशान हो जाता है क्योंकि एसपी साहब की जो पत्नी थी उनकी बड़ी बड़ी डिमांड हुआ करती थी, उनके बड़े बड़े खर्चे होते थे और उसका भी मन उस महिला से कतराने लगता है। वह भी उससे दूरी बनाने लग जाता है और परेशान हो जाता है। आखिरकार उनकी पत्नी जो थी एसपी साहब की, वह भी परेशान हो जाती है। वह अब जो है कहाँ रानी महारानी बनकर रहा करती थी, अब वह नौकरानी से भी बदतर हो जाती है। 100-200 रुपए के लिए भी वह मोहताज हो जाती है। और उधर जो एसपी साहब होते हैं, एसपी साहब एक अच्छी सी लड़की देखकर अपनी जो है दोबारा से शादी कर लेते हैं, उसके साथ अपने जो है सुखी सुखी जिंदगी व्यतीत करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद इसमें किसकी गलती नजर आती है और आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और अगर आपने नहीं किया है तो आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।